नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन आज की परिस्थिति के लिए वो एकदम सटीक है। आज का जो हमारा चित्र है कलयुग में, आज की जो सिचुएशन है उसके लिए ये एकदम फिट बैठता है कि क्या सच में रावण का अंत हुआ है या नहीं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं अपनी नानी से, दादी से, मम्मी से, स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, रावण का अंत किया। त्रेता युग में जो रावण का अंत हुआ है उसने तो सिर्फ एक शरीर छोड़ा, लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में जो रावण है हमारे बीच मौजूद है, he is still alive, not in the form of body, but he is in our behavior। कहीं ना कहीं रावण आज भी मौजूद है हमारे आचरण में, संस्कार में, व्यवहार में, और हम अपने बिहेवियर से, हमारे आचरण से वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर दिखलाते भी हैं। रावण की खोज आज भी जारी है और वो खोज कहीं बाहर भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। वो खोज हमारे अंदर ही चालू है और इस रावण के भी 10 सर हैं और वो 10 सर हमारे 10 भावों को प्रकट करते हैं। वो 10 सर हमारे लालच को, हमारी ग्रीड को, हमारी कामना को, इच्छा को प्रकट करते हैं। रावण के जो 10 सर है वो कहीं ना कहीं हम अपने आचरण से अनुभव भी करते हैं। रावण का पहला सर इस रूप में आज हमारे बीच मौजूद है कि किसी की प्रॉस्पेरिटी को एक्वायर करना, दूसरों की सुख समृद्धि पा लेने की जो हमारे मन में लालसा उठती है। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो यानी हम कभी कभी सोचते हैं ना, यार ये मेरा फ्रेंड कितना सुखी है, काश ये मेरे पास होता, काश वो उसके पास जो है वो मेरे पास होता, उसके पास जो गाड़ी है वो मेरे पास होती। ये जो लालसा है ये रावण का पहला सर है। क्यों? क्योंकि हम अपने पास जो है उसकी बात तो हम करते ही नहीं है, हम दूसरों की सुख समृद्धि को ही देखते रहते हैं। अरे भाई हम कितने सुखी हैं वो हम कभी उसका अंदाज़ा नहीं लगाते। और मेन जो यहाँ अभी मैं भगवद गीता की भी बात करना चाहूँगा क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम दूसरों को अपने आप से कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉस्पेरिटी में। तो ये जो कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन का असर न सिर्फ पॉकेट में पड़ता है बल्कि हमारे दिमाग में पड़ता है और उस दिमाग में फिर अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग सोचने को वो मजबूर कर लेता है और फिर तब भगवद गीता की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले ही भगवद गीता पढ़ लें, हम अगर पहले ही रामायण पढ़ लें तो ये सब होगा ही नहीं। रावण का दूसरा सर दूसरों के संसाधनों को हथियाना, यानी चोरी, लूटपाट। मैंने अभी बोला कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम देखते हैं कि ये बंदा हमसे ज़्यादा कमाता है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, समृद्धि वाला है, सुख वाला है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। अपने पास भी सब होता है लेकिन कंपैरिजन करते हैं। फिर कंपैरिजन करते करते हम खुद उस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उसके पास जो है कि हम उसको हथियाने के लिए हम पीछे लग जाते हैं। यानी कि हथियाना एक प्रकार की ग्रीड, की दूसरों के रिसोर्सेस को हम ग्रैब कैसे करें, ये रावण का दूसरा सर दर्शाता है। रावण का तीसरा सर दूसरों की राय को डोमिनेट करना, दूसरों के ओपिनियन को डोमिनेट करने का गर्व। रावण का चौथा सर हमारी तुच्छता का एहसास न होना, अ इल्यूजन ऑफ हाउ इनसिग्निफिकेंस वी आर। यानी हम कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना बैठ जाए, पदवी पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन कृष्ण के सामने हम छोटे ही हैं और छोटे ही रहेंगे।
किस बात का घमंड, किस बात का ईगो हमें रखना है, ये रावण का चौथा सर दर्शाता है। रावण का पांचवा सर हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरियात है, जो स्मॉल नीड्स है, वो कभी कभार पूरी नहीं होती, उस बात का गुस्सा कि ये मेरी एक इंडिविजुअल ज़रूरियात है, वो पूरी नहीं हो रही, कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, और उससे जो फ्रस्ट्रेशन हम पर हमारे दिमाग में आता है, तो जो गुस्सा निर्माण होता है, वो रावण का पांचवा सर। रावण का छठा सर दूसरों की काबिलियत देखकर जो जेलसी होती है, जो जलन होती है, और ये तो हमारे बचपन से ही है। हम जब अपने फ्रेंड के साथ होते हैं और उस स्कूल में हम देखते हैं कि वो फ्रेंड, उसको 100 में से 80 मार्क मिले और मुझे 40, उसके मार्क्स देखकर मुझे जेलसी हो रही है। वही बात ऑफिस में होती है। हमारा जो कलीग है कभी कभार किसी डिस्कशन में आगे निकल गया, उसकी जेलसी। हमारा जो फ्रेंड है, हमारा कंपेनियन है, उसकी कुछ सैलरी ज़्यादा है हमसे, तो उसकी जेलसी। हर जगह हर प्रकार की जेलसी। ये रावण का छठा सर। रावण का सातवां सर दूसरों के लॉस में अपना प्रॉफिट ढूंढना। ये तो हर कोई करता है। आज के ज़माने में तो ये हर कोई करता है, कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में हम ये गलती तो करते ही करते हैं। उसका लॉस हो रहा है ना, लेकिन अपना तो फ़ायदा है, ये सोच के। और ये रावण का सातवां सर। रावण का आठवां सर ये दर्शाता है कि पल भर के लालच के लिए हमने जो नियम बनाए, हमने जो एथिक्स बनाए, हमने जो उसूल बनाए, उसको, उस मर्यादा को लांघना, ये रावण का आठवां सर दर्शाता है कि कुछ भी हो जाए, किसी की कौन सी भी सिचुएशन हो जाए, मैं अपने एथिक्स नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने एथिक्स से समझौता नहीं करूंगा। लेकिन फिर हमें कुछ दिख जाता है, भाई इसमें मेरा थोड़ा लालच है, मुझे ये काम तो करना है, भले मेरा कुछ भी एथिक्स हो। लेकिन जब हम लालच में आ जाते हैं, छोड़ना यार एथिक्स, वो तो हम नए बना लेंगे, वो एथिक्स को तोड़ना। और एथिक्स में तो हमारे यहाँ भगवान श्री राम ने रामायण कर डाला। भगवान श्री राम ने तो अपने एथिक्स के लिए घर त्याग दिया था, लेकिन कभी मर्यादा से समझौता नहीं किया, कभी मॉरलिटी का त्याग नहीं किया, कभी अपने एथिक्स को नहीं तोड़ा। आज हम क्या करते हैं, सुबह एथिक्स बनाते हैं और रात को तोड़ देते हैं। रावण का नौवां सर दूसरों के उकसावे में आकर गलत काम करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा निकट का, कोई हमारा फ्रेंड, हमारा बेस्ट वेल विशर, वो हमें इतना चने के झाड़ पर चढ़ाता है, वो हमें इतना मैनिपुलेट करता है, हमारी तारीफ़ें करता है, हमको इन्फ्लुएंस करता है हमको, लेकिन उसी तारीफ़ में वो हमें उकसाता है, नहीं भाई तू तो ये काम कर सकता है, तू तो ये काम करेगा ही करेगा, तू तो निडर है, तू तो बहादुर है, डेरिंग बाज है, तू तो ये करेगा ही करेगा। और हम भी चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं, एकदम डेरिंग बेरिंग करके वो काम करते हैं। वो रावण का नौवां सर दर्शाता है कि मैं अपना दिमाग कब वापरूंगा, कब यूज़ करूंगा, दूसरे की गलत बातों पर, गलत चीज़ों पर साथ देने का रावण का नौवां सर वो दर्शाता है। रावण का 10वां सर हानि के भय से उत्पन्न हुई असुरक्षा। यानी डर एक ऐसी चीज़ है ना कि वो हमसे कुछ भी करा सकता है। मतलब कभी कभार हमें किसी का साथ देना होता है, वो इंसान तो सच्चा होता है, लेकिन हम लगता है कि भाई इसका साथ दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए हम उसका साथ नहीं देते। वो भय यानी कि हानि होगी, यानी कि हमें इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तकलीफ़ हो सकती है, कुछ हानि हो सकती है, इसलिए हम उस बंदे का साथ नहीं देते। वो असुरक्षा, वो हानि, वो रावण का 10वां सर। और भय को त्याग कर भक्ति को कैसे अपनाना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये थे रावण के 10 सर, जिसको हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में लाते ही लाते हैं। दशहरा का दिन न सिर्फ रावण को जलाने का दिन होता है, बल्कि हमारे अंदर
जो लस्ट है, ग्रीड है, अर्थ है, काम है, लालच है, लालसा है, आकांक्षा है, भाव है, इनको भी समाप्त करने का दिन होता है। ये जरूरी नहीं है कि यही काम आप दशहरा के दिन ही कर सकते हैं। सही काम करने का कोई शुभ दिन नहीं होता। तो अर्थ, ग्रीड, लस्ट, लालच, लालसा, इन सब कुविचारों वाले रावण को अपने दिल और दिमाग से निकाल कर से भगवान राम को अपने जीवन में लाइए और सुखी रहिए। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, हरे राम, धन्यवाद।